रिमाइंडर स्टेटमेंट बनाई, आखिर इससे हुआ क्या। मैं इससे पहले कि आपको वीडियो दिखाऊं, मैं आपको एक बहुत छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि आखिर हम ईएफटी में फोकस क्यों करते हैं नेगेटिव के ऊपर। हर जगह आपने देखा होगा हम पॉजिटिव पे फोकस करते हैं, राइट। पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव नहीं बोलते तो क्या होता है, नेगेटिव जबान पे आते हैं, क्या बोलते हैं, चुप चुप बोलो, ऐसे बोलते हैं कई बार, चुप चुप बोलो, ठीक ठीक बोलो। नेगेटिव से हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं और हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। और क्यों बोलते हैं ऐसा कि हम नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा अगर आप बोलोगे। ये डर होता है कि अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। राइट। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये होता था वहां पर जब मैं रिसर्च कर रहा था कि ऐसा आपको तब क्यों नहीं लगता जब आप पॉजिटिव बोल रहे होते हो, कि पॉजिटिव बोलो तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। राइट। इतने सारे पॉजिटिव बोलते हैं हम, मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन नहीं हो पाते हो। जहां तक लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, देन दे आर ऑलवेज स्पीकिंग पॉजिटिव, देन स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। तो नेगेटिव क्यों हो जाएगा, पॉजिटिव क्यों नहीं होगा। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, ये क्या भला है। तो वहां पर क्या हुआ, इंट्यूशन की बात आती है कि हमारा जो इंट्यूशन लेवल है ना, तो लोग कहते हैं कि इंट्यूशन है, मेरी इंट्यूशन बड़ी अच्छी है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बहुत ही बेसिक इश्यू जो आप हमारे सबके घर में होता है, कि मुझे आज लग रहा है कुछ ठीक नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ठीक नहीं होने वाला, या ये मत करो कुछ अच्छा नहीं होने वाला, या ऐसा मत बोलो ऐसा नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं मेरे को ना पहले ही पता लग जाता है जो ठीक नहीं हो रहा हो होने वाला होता है, मुझे पहले ही पता लग जाता है। नाउ माय क्वेश्चन व्हेन आई वाज रिसर्चिंग इज, अगर आपको नेगेटिव पहले पता लग जाता है तो पॉजिटिव पहले क्यों नहीं पता लगता। कभी आपने किसी को अपने घर में किसी को ऐसे ऐसे कहता सुना है, तुम्हारे साथ ना बहुत अच्छा होने वाला, मुझे पहले ही पता है, मुझे पता है बहुत ही अच्छा होगा, इसके अंदर सब कुछ ठीक होगा। दैट वाज द क्वेश्चन कि आप पूरे दिन पॉजिटिव बोलते हो और एक बार नेगेटिव बोलते हो तो आपका सबकॉन्शियस नेगेटिवली प्रोग्राम क्यों हो जाता है। Negative emotions are more stronger, I क्यों, suppose. व्हाई। फियर फैक्टर जुड़ जाता है उसमें, फियर फैक्टर में भी एक्चुअली वी आर लिविंग इन फियर। हम बोलते तो अच्छा अच्छा है, लेकिन अंदर से टेल एंडर से भी बात करेंगे, पीछे की जो आवाज है ना हमारी, जिसे पीछे की आवाज बोलते हैं, वो पीछे की आवाज कॉन्फ्लिक्ट करती है सामने की आवाज से। आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, ओके, पीछे से आवाज आ रही होती है, कैसे, इतने टाइम से कोशिश कर रहा कुछ नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा, क्या सोचते हो अपने आप को, यू कैन डू इट, यू आर नॉट गुड एनफ, पीछे से आवाज आ रही होती है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है आगे से, और हम क्या बोल रहे होते, नहीं बिकॉज यही बोलना है, बिकॉज गलत बोला ना तो गलत हो जाएगा। जैसे कोई ये बोलेगा कि मुझे लगता है मेरे से हो नहीं पाएगा, तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलना, तथास्तु हो जाता है अगर आप बोलते हो तो। ओके जी, मैं पूरे दिन बोलता हूँ मुझसे हो पाएगा हो पाएगा हो पाएगा, लेकिन फिर भी नहीं होता। Actually, there is actually a bundle of emotion which we always carry, that based on experience, negative experiences, what we have faced, or people around us. Every day we are looking at those situations and we compare that situation with our situation. Every entity is different, every person is different. We forget sometime about that we are different, our setting is different, but we start comparing with it. So basically we are programmed negatively from the childhood. अगर आप इसको ऐसे मान के चले, हम लोग प्रोग्रामिंग, हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग है। जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता, कल ही हमने बात की थी, दे आर फ्री स्लेट है वो, लेकिन हम उसको प्रोग्राम कर देते हैं, उसको हम प्रोग्राम कर देते हैं नेगेटिवली, और वो प्रोग्राम चलता इतना चलता हुआ गया आता है कि आज हमारे को इतना सा नेगेटिव भी इफेक्ट कर जाता है, इतना सा नेगेटिव, और इतना सारा पॉजिटिव भी इफेक्ट नहीं करता है। जब इस सारी इंफॉर्मेशन को लेकर लोग ईएफटी में आते हैं, तो सबसे पहला झटका क्या लगता है, यार नेगेटिव क्यों बोलते हो तुम लोग, ईएफटी में नेगेटिव क्यों बोलते हैं, ईएफटी में पॉजिटिव बोलना चाहिए। जैसे काव्या भी कंफ्यूज कर गई थी, जब हम टाइपिंग कर रहे थे तो पॉजिटिव बोलेंगे। एक्चुअली में द रीजंस आर डिफरेंट। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव और पॉजिटिव, इट इज अबाउट ट्रूथ। अब इस वर्ड को लीजिए, एक है ट्रूथ और एक है फॉल्स स्टेटमेंट। द ट्रूथ इज मैं परेशान हूं, ये ट्रूथ है आज की डेट में। फॉर एग्जांपल किसी चीज से आप परेशान हो तो ट्रूथ क्या है, मैं परेशान हूं। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, आई एम हैप्पी, ऑल्दो आई एम परेशान बट आई एम हैप्पी, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। द नोशन इज कि अगर आप परेशानी में बोलोगे आई एम हैप्पी हैप्पी, तो आप हैप्पी हो जाओगे,
दैट वाज द नोशन ऑफ मोटिवेशन थ्योरी का, ये मोशन है कि नोशन है कि अगर आप पॉजिटिव बोलते रहते तो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज तथास्तु हो जाता है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलता है। बट उसके पीछे एक बट लगा हुआ है जो हमने कल भी डिस्कस किया। वी डोंट अट्रैक्ट व्हाट वी वांट, वी अट्रैक्ट हु वी आर। अब आप सोचो, अंदर से तो आप पूरे भरे हुए हो उस फियर से, उस इनसिक्योरिटी से, उस चीज से, और आप बाहर से बोल रहे हो आई एम हैप्पी। व्हाट विल यू अट्रैक्ट? हु यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। सो चाहता हूं मैं हैप्पीनेस, बट मैं हूं डिस्ट्रेस में, आई विल अट्रैक्ट द डिस्ट्रेस, आई विल अट्रैक्ट दोज पीपल। तो इसीलिए स्टेटमेंट को ट्रुथ रखा गया, इट इज कॉल्ड ट्रुथ स्टेटमेंट। अगर आप परेशान हो तो आप बोलोगे इवन दो आई एम रियली परेशान टुडे, rather than I am happy and I feel that my emotions are good, I am feeling good. That will not work. 95% of the time this will not work, because पीछे से टेल एंडर जो आ रहे हैं वो उसको नेगेट कर देंगे। They are very very strong, क्योंकि बचपन से अभी तक हम नेगेटिव में जीते आए हैं। So यहाँ पर क्या करते हैं, EFT इधर उधर की बातें नहीं करती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी चीज पे जाती है जिस चीज को आप हटाना चाहते हैं। नहीं, मैं शेयर ही करता हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, जब तक वो शेयर करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं 1 मिनट आया to share with you something very interesting. देखिए, this is a glass, right? ग्लास है मेरा आपके पास, कलर, हमारे पास कलर है क्या? 1 मिनट। ये ग्लास है, इसको मान के चलिए ये हमारा साइके है। साइके मतलब ये हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड है जिसके अंदर हम लोग भरा हुआ है। थॉट्स जो हम लेते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, जो चीजें हमें मिलती हैं, वो है इसके अंदर डाटा है। ब्लैक को भी दे दो, डार्क। अब देखिए, दिस इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ये मुझे बाहर से मिल रहा है, राइट? हाँ, कैसे करूं? खोलूं? तो ड्रॉप है क्या? एक गिलास और दे दो पानी, एक गिलास पानी। देखिए, ये है ग्रे वाटर, मतलब ग्रे चीज है। मैं इसको पानी में डाल रहा हूं। ये है वो थॉट्स जिसको हम ये बोलेंगे कि आप, हमें जो बाहर से जो मिल रहा है सुबह से शाम तक, नेगेटिव्स जिसे बोलते हैं हमें, वो नेगेटिव्स मिल रहे हैं। ये नेगेटिव है, देखिए ये देख रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक बन गई। हाँ, अब ये कोटिंग, ये जो है ना, ये ब्लैक मैटर है, यानी जो नेगेटिव्स हमें मिल रहे हैं, और हम इसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की बूंदे डालते हैं। एक बूंद मैंने डाला, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये है नेगेटिव, मैंने एक बूंद डाला पॉजिटिव, और ऊपर से आया इतना सारा नेगेटिव। ठीक है, मैंने फिर डाला एक बूंद नेगेटिव, फिर आया पॉजिटिव, ये फिर आया नेगेटिव। देखिए हो क्या रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। आप अभी भी वैसे ही हो। अब इसको हटाने का तरीका क्या है? इसको हटाने का तरीका, लोग जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो क्या बोलती है, लगातार आप इसमें ये पानी डालते रहो, लगातार। आपकी टी शर्ट डाल रहा हूं मैं, देखिए कलर चेंज हो रहा है इसका, देखिए चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये है पॉजिटिव अफर्मेशंस या पॉजिटिव का फंडा, कि अगर आप लगातार पॉजिटिव डालते रहोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो एक चीज भूल गए, ये लगातार और तेजी से आ रहा है। देख रहे हैं आप? यानी किसी भी हालत में आप इसको सुपरसीड नहीं कर पाओगे। नाइस एग्जांपल है। किसी भी हालत में आप इस नेगेटिव को सुपरसीड नहीं कर पाओगे। करना क्या है, सबसे पहले इसको स्टॉप कीजिए।
नेगेटिव को। नेगेटिव जो चल रहा है ना, इसका ढक्कन बंद कीजिए, हम्म, क्योंकि जैसे ये बंद हुआ, अब आपका पॉजिटिव जब डालते हो इसके अंदर, देखिए जब मैं पॉजिटिव डाल रहा हूँ बिना नेगेटिव के, अब पॉजिटिव डाल रहा हूँ मैं बिना नेगेटिव के, लगातार लगातार लगातार, एंड विद इन सम टाइम यू फील दैट पानी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखिए अभी देखिए पानी का कलर दिख रहा है। सर वन क्वेश्चन। एक मिनट देखिए, it means first you have to cut this off, then you have to pour this positive, तब आपका ये सिस्टम बनेगा। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या बोल रही है, इसको इग्नोर कर देती है। ईएफटी से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको बंद कर रहे हैं सबसे पहले। नहीं, वी आर कटिंग दिस ऑफ। तभी आपको जो लोग 1 महीना जिनको हो चुका है, संदीप आप एक्सपीरियंस करेंगे, दर्शना आप करेंगी, इवन प्रतिभा अगर आप कर रही हैं, दर्शना जी, आपका ये नेगेटिव स्टॉप हो रहा है, कट रही है कॉर्ड इसकी ईएफटी से। अब आप जो पॉजिटिव बोलेंगे ना, वो स्टे करेगा। गेटिंग द पॉइंट? जो गीता आप यू गेटिंग द पॉइंट कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई दिस हैपेंस, कि मेरे को पता होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव तो हमेशा चल ही रहा है ना, हमेशा चल ही रहा है। वो सुबह मेरे को उठने में एक बार मैं पॉजिटिव बोलूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, इससे बूंद इन द महासागर। लेकिन अगर मैं उस नेगेटिव को कट कर दूं, सबसे पहले एक्नॉलेज कर रहा हूं नेगेटिव है, ये एक्नॉलेज कर रहा हूं, इवन दो द नेगेटिव इज देयर, मैंने एक्नॉलेज किया तो मेरा ध्यान गया नेगेटिव पे, मैंने रोक दिया उसको, क्योंकि इससे इमोशनल चार्ज खत्म कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें पॉजिटिव डालना शुरू किया, एंड दिस हैपेंस। सो ये एग्जांपल देने का आपको तरीका ये था कि एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई, तो आपको समझ में आता है कि व्हाई वी फोकस ऑन नेगेटिव इन ईएफटी, बिकॉज दैट इज कमिंग इन अबंडेंस, होलसेल में आ रहा है आपके पास वो चीज। और इतनी छोटी सी पॉजिटिविटी आपको परेशान करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको यही दिक्कत आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये पीछे का जो पानी है ना, ये बंद नहीं होता है, ब्लैक वाटर। ईएफटी गोलमोल नहीं करती है, ईएफटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है, ओके तुम्हें प्रॉब्लम है, बंदा कहता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा प्रॉब्लम नहीं है तो खुश हो, नहीं खुश नहीं हूं, खुश क्यों नहीं हो, पता नहीं, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए इसमें क्या मिल के आया आपको, प्रॉब्लम है नहीं, खुश हूं नहीं, पता नहीं क्या है, खुश नहीं हूं, तो क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है, आई एम नॉट आइडेंटिफाइंग फर्स्ट एंड नॉट एक्नॉलेजिंग सेकेंड। ये प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, तुम कहो खुश हो, नहीं, प्रॉब्लम है, हाँ है, पता नहीं कहां है, दैट इज वे बेटर देन दिस की प्रॉब्लम नहीं है, खुश नहीं हूं। जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है वो तो खुश होना चाहिए। खुश क्यों नहीं हूं, यहां पर हम जाते हैं तो पता लगता है खुश इसलिए नहीं हूं कि प्रॉब्लम तो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहली चीज। दूसरा, एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तीसरा, डरता हूं एक्नॉलेज करने से। चौथा, लड़ रहा हूं मैं, आई एम फाइटिंग विद द थिंग। और फाइटिंग के बारे में कहा जाता है, द मोर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। गीता आपको सुन रखा होगा आपने, कोई भी चीज को हम रेजिस्ट करेंगे वो परसिस्ट करती है। ईएफटी क्या करती है, सबसे पहले एड्रेस करती है ताकि वो रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाए उसकी। नाउ इट इज नॉट रेजिस्टिंग। इफ आई एम सेइंग